फलें घिस रहे हैं। एक सियासी महत्वाकांक्षा सचिन पायलट की, जहां वो विधायकों को जनता से दूर करके होटल में बैठाए हुए हैं। एक भविष्य की महत्वाकांक्षा राजस्थान के उन हजारों नौजवानों की जो पिछले 5 महीने से भर्ती परीक्षा देने के बाद भी एक झटके में पद घटाए जाने से परेशान घूम रहे हैं। युवा सचिन पायलट को पसंद करने वाले कोटा के निखिल चौधरी को अब तक राजस्थान में लोअर डिवीजन क्लर्क की नौकरी मिल जानी थी, लेकिन भर्ती परीक्षा निकालने के बाद भी भेड़ चराने के लिए निखिल मजबूर है। क्यों? क्या युवाओं के हक की बात सरकार में पद लेने के लिए ही सिर्फ होनी चाहिए? मैंने एलडीसी का एग्जाम दिया था, लेकिन 587 सीटों की कटौती की वजह से मुझे आज भेड़ें चरानी पड़ रही है। मेरे घर वालों ने पैसे उधार लेके मुझे पढ़ाया था। दरअसल 2018 में राजस्थान में कुल 12,906 पदों पर लोअर डिवीजन क्लर्क की भर्ती की प्रक्रिया शुरू हुई। बाद में दावा है ओबीसी के 227 पद और सामान्य वर्ग के 360 पदों में कटौती कर दी गई। यानी ओबीसी सामान्य वर्ग के कुल 587 पद भर्ती के अंतिम चरण में दावा है घटा दिए गए। यानी जैसे मुंह से खाने का कौर छीन लिया जाए, ठीक उसी तरह राजस्थान के हजारों नौजवानों से लोअर डिवीजन क्लर्क की भर्ती प्रक्रिया में आखिरी वक्त में 587 पद घटाकर नौकरी हाथ से छीन ली गई। इसी कारण अभिषेक जैसे युवा जो हजारों रुपए खर्च करके डिग्री लेते हैं, वो भी मनरेगा मजदूर से कम 5,000 रुपए महीने पर टाइपिस्ट का काम कर रहे हैं। मेरा सरकार से निवेदन है कि ये 587 पद जोड़कर मेरे बेरोजगारों को रोजगार देने का कार्य करे। घंटी बजाओ आपसे सवाल पूछता है। एक युवा सचिन पायलट को मनाने के लिए जयपुर से दिल्ली तक पार्टी हिलती रहती है, फिर नौकरी के लिए भटकते युवाओं की बात क्या होनोलुलु से आकर नेता करेंगे? राहुल और प्रियंका अगर सचिन पायलट को मनाने की कोशिश अंत तक कर सकते हैं, तो फिर क्यों कोई युवा नेता आकर नौकरी के लिए तरसते इन नौजवानों की नहीं सुनता? जो कितने मंत्री विधायकों के दरवाजे के आगे चप्पल घिस चुके हैं, सुन लीजिए। 40 विधायकों, 5 मंत्रियों और मुख्यमंत्री जी के पर्सनल सचिव देवराम जी सैनी से मिलकर गुहार लगाई है। एआरडी और बोर्ड के अधिकारियों से भी हमने संपर्क किया। ये वो लड़के हैं जो वोट देते हैं सचिन पायलट जैसे युवा नेताओं के कहने पर, लेकिन अपना हक न मिल पाने पर सड़क पर किस्मत घिसने को मजबूर होते हैं। बेरोजगार संघर्ष समिति बना पाते हैं ये लोग। युवाओं की बात करने वाले सचिन पायलट खुद की उपेक्षा पर जनादेश ही पलट देना चाहते हैं, तो क्या इन युवाओं के रोजगार की बात कोई करेगा? बेरोजगार नौजवानों को नौकरी देने के नाम पर कोई नहीं बोल रहा है। न मुख्यमंत्री गहलोत, न सचिन पायलट, न राहुल गांधी, न प्रियंका गांधी, न बीजेपी। सबको अपनी अपनी चिंता है, जिसकी कीमत जनता चुकाती है। सचिन पायलट